Good morning friends and welcome back to my channel Pragati Classes. So today's video will be this part 2 of a circle chapter. आज कुछ प्रॉपर्टीज़ थ्योरम्स करेंगे जो अपकमिंग एग्ज़ाम क्लास 10 बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है सेमेस्टर 2 के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अ tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equals to 12 centimeter. Find length PQ. सो आज का हमारा पहले तो ये बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग ये पार्ट 2 पहले देख रहे हो तो जाकर पहले पार्ट 1 देखिए, क्योंकि पार्ट 1 देखे बिना आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा व्हाट इज़ सर्कल ऑल अबाउट। ठीक है, तो जाकर पहले आप लोग पार्ट 1 देख लीजिए, उसका पार्ट्स टाइप सब कुछ बताया गया बेसिक से। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन शुरू किया गया, वहाँ पे कुछ डिस्कस किया गया है टॉपिक्स, वो आप पहले ज़रूर देखिए। उसके बाद ये टॉपिक ये वाला वीडियो पार्ट 2 देखिएगा। सो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग कंस्ट्रक्ट करना शुरू करेंगे ताकि हम लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी हो। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है दैट एक अ टैंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। सपोज कीजिए किसी भी सर्कल का ये एक रेडियस है, दिस इज़ आवर रेडियस। ठीक है, ये हमारा रेडियस है जिसका हम लोग को लेंथ दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हम लोग को कहा जा रहा है कि टैंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेडियस से सपोज कीजिए किसी सर्कल का ये जो है ये टैंजेंट है, सर्कल को टच करके जा रहा है, टैंजेंट है। ठीक है, तो टैंजेंट पी क्यू नाम दे देते हैं हम लोग ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि ये है पी क्यू, ये टैंजेंट है पी क्यू। तो ये एक टैंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O, थ्रू द सेंटर O। सपोज कीजिए ये सेंटर O है, ठीक है, ये सेंटर है सर्कल का, इसी से रेडियस खींचा मैंने। एट अ पॉइंट Q सो दैट ओ क्यू इज़ 12 सेंटीमीटर। एट अ पॉइंट Q, तो सपोज कीजिए यहाँ से हम एक पॉइंट अगर खींचते हैं एट अ पॉइंट Q, यहाँ पे Q नहीं रख के अगर हम लोग यहाँ पे इसको Q मानते हैं, ठीक है, तो ये हो गया। तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि अ टैंजेंट पी क्यू, तो एक टैंजेंट खींचा गया पी क्यू एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये रहा हमारा रेडियस 5 सेंटीमीटर, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O, ये सेंटर O से खींचा गया एट अ पॉइंट Q, ताकि हमारा जो ओ क्यू होगा उसका भी दे दिया है दैट इज़ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोगों के पास अगर हम लोग इस तरीके से देखें तो हम लोग को पता है ये है हमारा टैंजेंट, और टैंजेंट जिस जगह से मिलता है सर्कल को दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे एक हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे हम लोग का एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ हुआ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ हुआ है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ही हमारा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है। तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल जो फॉर्म हुआ है उसका फर्स्ट हम लोगों को गिवन है रेडियस 5 सेंटीमीटर, दैट इज़ इसको हम लोग परपेंडिकुलर ले लेंगे। ये दिस इज़ हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज़ बेस, जो हम लोग को गिवन नहीं है क्वेश्चन में, जो हम लोग को निकालने बोला गया है। लेंथ ऑफ पी क्यू, ये लेंथ हम लोगों को फाइंड आउट करने दिया गया है। तो हम लोगों को अच्छे से पता है कि पाइथागोरस थ्योरम, ये वाला सबको आप लोगों को पता है कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल है, दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये बात हम लोग को पता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर और बेस के सम से। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोगों को बेस निकालने के लिए बोला गया है, तो हम लोग करेंगे बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अकॉर्डिंगली हम लोग इसको
जनरली ये होता है कि हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और बेस का बराबर, मतलब सम का बराबर होता है, बट हम लोग को बेस निकालने बोला है तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को बेस ले लिए एंड दिस गिवन पार्ट। तो बेस हम लोग को निकालने बोला गया, हाइपोटेन्यूज हम लोग का 12 का स्क्वायर है और परपेंडिकुलर हम लोगों को 5 का स्क्वायर है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। 12 का स्क्वायर इज़ 144, 5 का स्क्वायर इज़ 25। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट मूव ऑन। 144 एंड माइनस 125 अगर हम लोग करें तो दैट इज़ 190। एंड हम लोगों को अच्छे से पता है कि जब हम लोगों का स्क्वायर हटता है देन स्क्वायर रूट लगता है। ये सब बेसिक चीज़ है मैथ्स का। तो हम लोगों का निकल गया पी क्यू का लेंथ दैट इज़ √190। ये था हमारा सम्स। सिर्फ समझने का बस ये है डायग्राम, बिकॉज आपको इधर से अगर आप बस इसको पढ़िएगा और समझना शुरू कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। एक एक लाइन पढ़ के जब तक डायग्राम ड्रॉ नहीं होगा, फाइन क्या करने बोला ये नहीं पता होगा, तब तक सम्स कभी भी नहीं हो सकता। तो हम लोग पहले कंस्ट्रक्ट किए दैट एक टेंजेंट था पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल रेडियस 5 जो मीट किया सेंटर ओ से क्यू में, और ओ क्यू का लेंथ भी गिवन था, रेडियस का लेंथ गिवन था। हम लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है कि फॉर्म हुआ है। हम लोग को बेस नहीं पता था तो हम लोग अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला लगाकर पी क्यू निकाल लिए। इजी सम्स है। नेक्स्ट सम्स पे चलते हैं। और जनरली एक टाइप का सम्स करवा दिया गया है, तो हम लोग सेकेंड टाइप से थोड़ा डिफरेंट टाइप का सम्स को देखते हैं। ड्रॉ अ सर्कल and 2 lines parallel to a given line such that one is a tangent and the other secant to the circle। अच्छा, ये क्वेश्चन देख के आप लोगों को अब समझ में आएगा कि हम क्यों पार्ट 1 पहले देखने बोल रहे हैं। बिकॉज इसमें बोला जा रहा है एक ड्रॉ कीजिए सर्कल जिसमें 2 लाइन पैरेलल होगा टू गिवन लाइन सच दैट जो टेंजेंट होगा वो अदर सेकेंड का जो होगा वो पैरेलल लाइन होगा। किस तरीके से हम इसको पहले एक बार ड्रॉ करके दिखा रहे हैं तो आपको क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। लेट्स सपोज कीजिए कि ये गिवन लाइन है जो हम लोग को दिया हुआ है टू अ गिवन लाइन, पैरेलल टू अ गिवन लाइन। ये गिवन लाइन है तो गिवन लाइन हम लोग को नहीं पता, इसको हम लोग एक्स ले लेते हैं। लेट एक्स बी अ गिवन लाइन। गिवन लाइन तो कुछ भी हो सकता है ना। उसके बाद हम लोग को बोला जा रहा है ड्रॉ अ सर्कल, तो हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज़ आवर सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू गिवन लाइन। तो ये लाइन के पैरेलल होना चाहिए, ऐसा 2 लाइन खींचना है जो इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए। ये लाइन गिवन लाइन के पैरेलल क्या बोला है, सच दैट वन इज़ अ टैंजेंट। ये इससे जो एक लाइन होगा, 2 लाइन खींचने बोला गया है, इसमें से एक लाइन ऐसा होगा जो टैंजेंट होगा। ठीक है, सच दैट वन इज़ अ टैंजेंट। टैंजेंट होगा तो हम लोग को पता है, हम लोग पढ़े हुए हैं कि टैंजेंट क्या होता है, जो सर्कल को टच करके जाए। दिस इज़ आवर टैंजेंट, जो सर्कल को टच करके जाए। एंड द अदर आर सेक्टेंट टू द सर्कल। इसी गिवन लाइन का पैरेलल होना चाहिए ना, बट एक बोला था, कंडीशन दे दिया था कि टैंजेंट होना चाहिए, अदर इज अ सेक्टेंट। तो सेक्टेंट हम लोग को पता है कि जो बीच से इंटरसेक्ट करे 2 पॉइंट से। तो ये हो गया हमारा टैंजेंट, ये हो गया हमारा सेक्टेंट जिसको हम लोग कॉर्ड भी बोलते हैं। और ये दोनों लाइन ही गिवन लाइन का पैरेलल है। यही हम लोग को प्रूफ करना था, यही हम लोग को ड्रॉ करना था, जो हमने ड्रॉ कर चुका। और ये आपको ज़्यादा तब समझ में आएगा जब आप फर्स्ट वीडियो देखेंगे कि टेंजेंट होता क्या है, सेक्टेंट होता क्या है, कॉर्ड होता क्या है। होप सो ये वाले क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थ्योरम होगा। थ्योरम 1। The tangent at any point
of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। तो ये है हमारा प्रूविंग थ्योरम, ठीक है। तो सिर्फ ये स्टेटमेंट देखकर तो समझ में आने वाला नहीं है, और या फिर आपको हम गिवन रिक्वायर्ड टू प्रूव कंस्ट्रक्शन दे दें और बोले कि रट लीजिए, तो वो भी होने वाला है नहीं। तो एक एक करके हम लोग इसको समझेंगे कि किस तरीके से इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बोला जा रहा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज़ परपेंडिकुलर द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसका मतलब आपको ऐसे पढ़ के कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक डायग्राम से नहीं बताया जाए। तो चलिए डायग्राम खींचा जाए, बनाया जाता है। तो पहले एक सर्कल बना लेते हैं। एक सर्कल ड्रॉ हो गया। उसके बाद बोला जा रहा है हम लोगों को बनाने के लिए टेंजेंट एट एनी पॉइंट। सपोज़ कीजिए हम लोग कोई भी पॉइंट में टेंजेंट ले लेते हैं, ठीक है। किसी भी पॉइंट में टेंजेंट बना सकते हैं, ऐसे ऐसे इस तरीके से किसी भी। सपोज़ कीजिए हम लोग यहाँ से एक टेंजेंट बनाते हैं, ठीक है। ये रहा एक टेंजेंट जो टच कर रहा है, ठीक है। टेंजेंट बनाने का बोला जा रहा है टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर द रेडियस। तो रेडियस हम लोग कैसे निकालेंगे? सेंटर से हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं। ये रहा सेंटर, तो हमारा रेडियस क्या होगा? रेडियस यही पार्ट होगा। इससे हम लोगों को बोला जा रहा है परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। टेंजेंट का तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है, तो इन दोनों को अगर हम मैच करें लाइक दिस, तो ये सेंटर ओ है, ये सपोज़ करो हम लोग ने पी समझा, दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज़ परपेंडिकुलर द रेडियस। तो आप लोग को दिख रहा होगा कि परपेंडिकुलर है भी, इसको नाम दे देते हैं एक्स एंड वाई। तो ये जो सेंटर है, ये जो रेडियस है, ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर तो हम लोग जानते हैं इस तरीके से होता है, जो साइन जैसे परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लास 10 में ये सब कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हम लोग को दिख रहा है जहाँ पे टेंजेंट का जहाँ पे सर्कल से मिट करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये होता है हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। टेंजेंट आप लोग कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ बोल दिया गया था एट एनी पॉइंट, तो आप यहाँ से भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते, कहीं से भी आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ में आया तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये हम लोगों का इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम लोग को यही प्रूफ करने के लिए दिया गया है कि जो टेंजेंट है किसी भी पॉइंट पे, जो टेंजेंट होगा सर्कल का, वो परपेंडिकुलर होगा रेडियस का थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इतना हम लोगों को प्रूफ करने बोला गया है। तो प्रूफ करते करते हम लोग जो कंस्ट्रक्शन करेंगे वो इस पर कर लेंगे। पहले हम लोग चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो हम लोगों को प्रूफ करना है, तो लिखते हैं वी आर गिवन अ सर्कल। जो बनाया वो हम लोग लिख रहे हैं। वी आर गिवन अ सर्कल, इसका विद सेंटर ओ एंड अ टेंजेंट जो कि क्या था एक्स वाई टू द सर्कल at a point P. We need to prove that this OP is perpendicular to this XY. क्लियर है? यही हम लोग को प्रूफ करना है। देन अब हम लोगों को एक और चीज़ जो कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे। देखिए हम लोग को ये प्रूफ करना है, तो सेकेंड थिंग है कि टेक अ पॉइंट Q। तो हम लोग जो पॉइंट Q लेंगे एक्स वाई पे अदर देन P एंड जॉइन OQ, मतलब हम लोग को ये तो परपेंडिकुलर है। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि इस सेंटर से अगर हम लोग कोई और पॉइंट लेते, सपोज करो कि अगर हम लोग Q पॉइंट लिए, एक सपोज ये हमारा Q हुआ, तो क्या ये परपेंडिकुलर होगा? नहीं हो रहा है, बिकॉज हम लोग को क्या बोला गया है
द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आप लोग अच्छे से बताया गया है कि सर्कल को टच करके जो टेंजेंट खींचते हैं जहाँ पे ये मीट करता है दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं है, तो यही हमारा परपेंडिकुलर हो सकता है, ये हमारा परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, इससे हम लोग को बताया जा रहा है। और इस तरीके से ये फॉर्म करके हम लोगों को एक चीज़ दिख रहा है कि हम लोग को ये बात पता है कि जहाँ पे भी टेंजेंट मीट करता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में, वहीं पे हमारा फॉर्म होता है 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल का। जहाँ पे भी टेंजेंट टच करके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर्म हो रहा है, वहीं से हमारा 90 डिग्री ट्रायंगल का फॉर्म होता है। ये है हमारा 90 डिग्री। और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि OP ही परपेंडिकुलर है, OQ हम लोग परपेंडिकुलर नहीं बोल सकते हैं बिकॉज OP ही यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सेंटर, रेडियस के सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ये मीट कर रहा है। दिस इज नॉट मीटिंग, ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं है, ये हमारा रेडियस फॉर्म नहीं हो सकता है। तो इसको भी हम लोग एक बार लिख कर समझ लेते हैं जो हम लोग डायग्राम में किए हैं, ताकि थोड़ा क्लियर हो आप लोगों को। हमने क्या किया, टेक a point Q on XY other than P and join OQ। जो एग्जैक्ट हमने यहाँ किया, हमने एक पॉइंट Q लिया, ठीक है, XY में ही लिया, P को छोड़कर, और फिर दोनों OQ को ज्वाइन किया। यही हमने कंस्ट्रक्शन किया है ना। उसके बाद the point Q must lie outside the circle। why? रीज़न होना चाहिए इसका। note that if Q lies inside the circle, XY will become a secant and not a tangent to the circle। ये जो हमने लिखा है हम लोग डायग्राम से समझते हैं। हम लोग को बोला गया, ये वाला तो समझ में यहाँ तक आपको बता दिया गया है। बोला गया है कि द पॉइंट Q, ये जो पॉइंट Q है ये बिल्कुल आउटसाइड द सर्कल लाई होना चाहिए। आउटसाइड आप देख रहे हैं, सर्कल से आउटसाइड ये लाई हो रहा है। क्यों होना चाहिए, क्यों यहाँ नहीं होना चाहिए? बिकॉज अगर Q इनसाइड द सर्कल लाई होगा तो वो सेक्टेंट बन जाएगा, वो टेंजेंट नहीं होगा। क्योंकि टेंजेंट हम लोगों को पता है कि वो एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, सेक्टेंट 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करता है। तो अगर इसको अंदर लाई करवाया जाता तो ये टेंजेंट नहीं, ये सेक्टेंट कहलाता। क्लियर है यहाँ तक? ये आप लोग को लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं यहाँ तक, ये दिक्कत नहीं है। देन therefore OQ is longer than the radius OP of the circle, that is OQ is greater than OP। since this happens for every point on the line XY except the point P, OP is the shortest of all the distance of the point O to the point of XY, so OP is perpendicular to XY। तो ये जो लिखा गया इसको हम लोग फिर से एक बार समझ लेते हैं कि ये OQ जो है वो ऑब्वियस सा बात है, अगर ये आउटसाइड द सर्कल है तो ये OQ जो है वो ग्रेटर ही होगा, है ना। OQ लॉन्गर होगा देन द OP, बिकॉज ये तो इनसाइड द सर्कल है और ये आउटसाइड द सर्कल गया, तो ऑब्वियस हम लोग को देख कर ही पता चल रहा है कि OQ इज़ लॉन्गर देन द रेडियस OP ऑफ द सर्कल। OQ इज़ ग्रेटर देन OP। ये ऐसा इसलिए होता है, ये हर एक पॉइंट XY जो लाइन होगा ये सबके लिए होगा एक्सेप्ट पॉइंट P।
सिर्फ पॉइंट P ही छोटा रहेगा। बिकॉज अगर सपोज़ कीजिए, ये बनाया नहीं जा रहा, बस आप लोग को दिखाया जा रहा है। सपोज़ कीजिए यहाँ पे हम R की लाइन लेते हैं और यहाँ आउटसाइड द सर्कल हम लोग फिर से एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, तो ये भी तो P से लॉन्गर ही होता, बिकॉज ये आउटसाइड द सर्कल है, ये भी तो होता। तो ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये इसलिए यहाँ पे ये सबसे शॉर्टेस्ट साइड है, बिकॉज यही OP ही परपेंडिकुलर टू XY। ये प्रूव करना है हम लोग को। अगर कोई और भी लाइन हम लोग कहीं पे भी और कोई लाइन खींच लें तो वो OP परपेंडिकुलर नहीं कहलाएगा, OP इज़ द शॉर्टेस्ट ही कहलाएगा, बिकॉज बाकी जो है वो आउटसाइड द सर्कल ही ड्रॉ होगा। बिकॉज इनसाइड होगा तो वो टेंजेंट नहीं, वो सेकेंड कहलाएगा, जो हम लोगों को क्वेश्चन में बोला गया है कि टेंजेंट ही एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल प्रूव करना है। सो ये सारे पॉइंट लाइन XY के लिए होगा एक्सेप्ट द पॉइंट P। OP शॉर्टेस्ट होगा ऑल डिस्टेंस का, और यही है कि हम लोग को प्रूव करना था दैट OP इज़ ओनली द परपेंडिकुलर टू XY, नाइदर दैट OQ और OR और एनी पॉइंट XYZ। तो OP ही हमारा XY का परपेंडिकुलर है, ना ही OQ ना ही OR, बिकॉज अगर वो आउटसाइड द सर्कल है तो वो बिल्कुल ही परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, वो इनसाइड द सर्कल हो भी नहीं सकता है, बिकॉज वो अगर इनसाइड द सर्कल होगा तो वो सेक्टेंट कहलाएगा, वो टेंजेंट नहीं कहलाएगा। रीज़न भी कि अगर वो इनसाइड होगा तो वो दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा, एंड टेंजेंट एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है, जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। तो ये था हमारा थ्योरम। इसका नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा अगर वीडियो में आप लोग को क्लियर ना हो तो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।